हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसका प्री का रिजल्ट 28 फरवरी को रिलीज़ किया जाएगा और आप लोगों का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो 5 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा। 5 मार्च को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हाई स्टडी की ओर से कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए ली जा रही है। ऑलरेडी कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट किए जा चुके हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं? तो 1000 जो हिस्ट्री के वन लाइनर हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी है। उसके बाद हम लोगों ने 1000 ज्योग्राफी के वन लाइनर कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी गई है। आई होप आप सब लोगों ने वो वीडियो भी देख लिए होंगे। अगर अभी भी कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जिसने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के 1000 वन लाइनर सीरीज नहीं देखी है तो उनकी प्लेलिस्ट आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हाई स्टडी चैनल पर जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग जाकर के उन वीडियो को देख सकते हैं। वो टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ से रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद 1000 मैंने मिक्स क्वेश्चन करवाए थे। 1000 मिक्स करवाए थे जिसमें आप लोगों की हिस्ट्री थी, ज्योग्राफी थी, इकोनॉमिक्स थी और साइंस थी। वो हम लोगों ने हिंदी में किए थे। वो उसकी भी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी है और मैंने हाई स्टडी चैनल पर आप लोगों के लिए उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है। उसके बाद आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि साइंस के वन लाइनर एंड एमसीक्यू करवा दीजिए, क्योंकि साइंस का वेटेज ज़्यादा है। 10 मार्क्स की आप लोगों की साइंस आने वाली है। तो जो साइंस के 1000 एमसीक्यू है वो आप लोगों की एकता मैम ले रही है। कौन एकता मैम ले रही है? ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। 1-2 दिन में आप लोगों की वो सीरीज़ कंप्लीट करवा दूंगा मैं। तो साइंस के एमसीक्यू आप लोग वहाँ से कर लीजिएगा। उसके बाद साइंस के वन लाइनर मैं करवा रहा हूँ। आज इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग 500 कर लेंगे और 500 हम कल कर लेंगे। तो साइंस के 1000 भी आप लोगों के कवर हो जाएंगे, एमसीक्यू भी एंड वन लाइनर भी। इसके बाद आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि आप लोगों को करंट अफेयर चाहिए कि कंप्यूटर चाहिए। अगर दोनों चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा सर कंप्यूटर के 500 करवा दीजिए, और जो आप लोगों का करंट अफेयर है मंथली 100 करवा दीजिए। तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लासेस कंप्यूटर या फिर करंट अफेयर की जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे वो ले लूँगा, और वो भी रिजल्ट से पहले 28 फरवरी से पहले वो भी क्लासेस आप लोगों की कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो चलिए हम लोग साइंस के वन लाइनर कर लेते हैं। आप लोगों को इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में शाम को प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ आप लोग जाकर के टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैंने आज मॉर्निंग में आप लोगों को स्ट्रेटजी बता दी थी कि लास्ट 1 वीक में क्या पढ़ना चाहिए। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ये क्लास सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप लोगों का जो एफ से AG3 का मेंस का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है कब? 5 मार्च को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास ली जा रही है। तो देख लेते हैं वन लाइनर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बॉम्ब। तो एटम बॉम्ब का जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जो होता है ये एटम बॉम्ब का क्या होता है? वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए जो स्टार्स होते हैं या फिर आप लोगों का जो सन है, सन भी एक स्टार है, तो उनमें उस पर कौन सी रिएक्शन होती है? तो उस पर होती है आप लोगों की न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये भी आप लोग याद रखिएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिकीय संलयन रिएक्शन होती है किस पर? स्टार पर, जितने भी स्टार होते हैं। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सी मेटल होती है? तो सिल्वर होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिल्वर। एनर्जी पजेस बाई ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। तो किसी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स मोशन, तो वो कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए एनर्जी पजेस बाई एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजिशन, अगर आप लोगों से ड्यू टू पोजिशन पूछे जाए तो वो कौन सी एनर्जी होती है? वो आप लोगों की पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का आप लोगों से फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो mgh होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है आप लोगों के लिए mv² होता है। तो अगर ये आप वी पर डिपेंड करती है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द रेड पॉइजन। तो रेड पॉइजन का केमिकल नेम क्या होता है? तो जिंक फॉस्फाइड होता है। क्या होता है? जिंक फॉस्फाइड। ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन वर्क। तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करता है। आप लोगों का ऑप्टिकल फाइबर जो आप लोगों की मिरर्स होती है, मिराज होते हैं जो आप लोगों के डेजर्ट वगैरह में शो होते हैं, या सड़क पर आप लोगों ने देखा होगा कि पानी पड़ा रहता है लेकिन वो पानी नहीं होता एक्चुअली। तो वो भी उसका भी प्रिंसिपल क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन एटॉमिक न्यूक्लियस व्हाट इज प्रेजेंट। तो एटम होता है, एटम के अंदर ये एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो पूछा आप लोगों से कि न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूक्लियर के बाहर जो सेल बने रहते हैं उनमें जो चक्कर लगाते हैं वो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। फोटोवोल्टिक सेल आर आल्सो कॉल्ड एज सोलर सेल बोलते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट आता है, शेप ऑफ द आई लेंस इज कंट्रोल बाय मसल। तो उस मसल का नाम पूछा है जिससे जो शेप है आई लेंस की वो कंट्रोल की जाती है, वो होती है सिलेरी मसल। कौन सी सिलेरी मसल होती है? ये भी क्वेश्चन आता है कि आई में कौन सा लेंस होता है? तो ये होता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये भी पूछते हैं। और बाकी आप लोगों को ये भी पता है कि जो
रेटिना पर इमेज बनती है, रेटिना पर क्या बनती है, आप लोगों की इमेज बनती है, ये भी आप लोग याद रखना। और जो वो होता है कैसा होता है, वो होता है आप लोगों का रियल एंड इन्वर्टेड, क्या कैसा बनता है आप लोगों का इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी आप लोग याद रखिएगा। द ग्लैंड विच इज कॉल्ड एज अ मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड किसको बोलते हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर मेजरिंग द हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पायरोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, विच सब्सटेंस इज यूज फॉर डिलेइंग द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो कौन सा सब्सटेंस यूज होता है सीमेंट के डिले टाइम को डिले करने के लिए, टाइमिंग को जमने से बचाने के लिए, उसको तो जिप्सम यूज करते हैं। इंस्ट्रूमेंट यूज टू कन्वर्ट द एसी टू डीसी, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज होता है, रेक्टिफायर होता है। और वापस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को पता ही है घर में यूज करते हैं इन्वर्टर, इन्वर्टर आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। वाई इज द फेस ऑफ मून इज ऑलवेज सेम साइड एज ऑफ अर्थ, तो अर्थ के हमेशा एक ही साइड क्यों दिखाई देता है चंद्रमा, तो इसका जो रीजन होता है, बिकॉज द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ मून इज नियरली इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, दोनों का जो टाइम पीरियड है रोटेशन का वो सेम रहता है, तो इस वजह से जो हमेशा वो आप लोगों का सेम साइड दिखाई देता है हमारा जो मून है, सैटेलाइट ऑफ अर्थ। व्हाट इज द ह्यूमिडिटी, तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी किससे मेजर करते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, पूछा जाता है ये भी। वाई इको इज नॉट हेयर्ड एट मून, तो मून पर इको क्यों सुनाई नहीं देती है, तो इसका कारण होता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द एटमोसफियर। एटमोसफियर की कौन सी लेयर में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जिसमें आप लोगों की जो रेन वगैरह होती है, एयरप्लेन वगैरह उड़ते हैं, तो ये किस एटमोसफियर की लेयर में होते हैं। प्लांट गेट्स वाटर थ्रू द रूट ऑफ विच प्रोसेसर, तो किस प्रोसेस के थ्रू जो प्लांट है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो होता है कैपिलरी एक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। विच पर्पज इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर इज यूज, तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर किस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, टू चेंज द वोल्टेज, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। अल्कोहल इज यूज एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड, तो क्यों कब यूज करते हैं अल्कोहल को एज ए थर्मोमेट्रिक लिक्विड, तो टू मेजर द वेरी लो टेम्परेचर, जब आप लोगों को वेरी लो टेम्परेचर मेजरमेंट करना होता है तो आप लोग जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें जो थर्मोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो क्या होता है, अल्कोहल होता है। बाई विच फिनोमिनन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट सन अपीयर रेड इन कलर, तो किस कारण होता है, तो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वाई द सोप फोम एंड बबल शो डिफरेंट कलर, तो जो आप लोगों के सोप के बबल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर के क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका रीजन होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्यतिकरण ऑफ प्रकाश का व्यतिकरण। वाई स्लीपिंग अंडर द ट्री एट नाइट इज हार्मफुल बट नॉट ड्यूरिंग द डे टाइम, तो क्यों हार्मफुल होता है रात में पेड़ के नीचे सोना, तो इसका कारण होता है जो ट्री होते हैं रिलीज करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रात को CO2 रिलीज करते हैं, इसलिए रात के टाइम उनके नीचे सोना हार्मफुल रहता है। CO2 एक क्या है, इससे आप लोगों का जो दम होता है वो आप वो दम घोटू गैस भी बोलते हैं CO2 को, आप लोग याद रखिएगा, जिसमें आप लोगों की ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है तो डेथ वगैरह हो जाती है CO2 की वजह से। वाई द ब्लड डू नॉट क्लाउड वाइल फ्लोइंग इन द ब्लड लॉन्ग वेसल, तो हमारे जो अंदर रहता है जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें ब्लड फ्लो होता है तो वो जमता क्यों नहीं है, उसकी क्लोटिंग क्यों नहीं होता है, एक प्रोटीन होता है हिपेरिन, तो हिपेरिन की वजह से उसकी ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती, इंटरनल क्लोटिंग, तो ये आप लोग याद रखिएगा। केमिकल विच इज यूज फॉर द फ्रूट राइपनिंग, तो फ्रूट राइपनिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड, इसका फॉर्मूला भी आप लोग याद रख लेना, CaC2 होता है कैल्शियम कार्बाइड। विक ऑफ ऑयल लैम्प राइज अप ड्यू टू विच प्रोसेस, तो जो आप लोगों का ऑयल जो होता है ना, बत्ती देखी होगी आप लोगों ने, लैम्प में एक बत्ती रहती है, तो वही पूछा है जो ऑयल होता है वो उसमें ऊपर किस किस प्रोसेस के थ्रू फ्लो होता है, तो किस प्रोसेस के थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। व्हाट इज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन, तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, तो सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो प्लांट का जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो ऑक्जेनोमीटर यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑक्जेनोमीटर। मैटर विच सपोर्ट द साउंड इज कॉल्ड एज द मीडियम, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर की वैल्यू कितनी होती है, तो 746 वोट होती है 1 हॉर्स पावर। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द एटॉमिक न्यूक्लियस, तो एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा। CD इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क इन ऑडियो प्लेयर यूजेज विच स्टडी कैंसर रेडिएशन, तो लेजर बीम यूज करते हैं इसमें।
ऑन विच प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ रॉकेट वर्क, तो जो आप लोग का रॉकेट्स होते हैं वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर वर्क करते हैं रॉकेट्स। मिनीमाटा, जो मिनीमाटा डिजीज़ है ये किसके कारण होती है, तो मरकरी के कारण होती है मिनीमाटा डिजीज़। द नेम ऑफ साउंड विच कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो साउंड जो है ना किसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, तो वैक्यूम के थ्रू साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है क्योंकि इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर एट विच वाटर हैज़ द लीस्ट वॉल्यूम एंड द हाई डेंसिटी, तो किस टेम्परेचर पर वाटर की लीस्ट क्या होती है, वॉल्यूम होता है और डेंसिटी मैक्सिमम होती है। बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो किस टेम्परेचर पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। विच गैस इज यूज इन द रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी यूज होती है, तो फ्रीऑन होती है, अमोनिया भी यूज होती है और CO2 भी यूज होती है। तो अमोनिया भी आप लोग याद रखिएगा, CO2 भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद आता है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल, तो डायमंड की जो स्पार्कलिंग होती है, चमकना होता है, डायमंड आप लोगों को पता है चमकता है, तो ये किसकी वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। डायमंड क्या एक नॉन मेटल है, क्या है डायमंड एक नॉन मेटल है और ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, तो एलोट्रोप ऑफ किसका है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अगर आप लोगों से पूछा जाए हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है, एक नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रोप है और इसकी जो स्पार्कलिंग होती है वो किसकी वजह से होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है। व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सोनार, तो सोनार का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इको होता है। सोनार की आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, लिख देता हूँ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, आप लोग याद रखिएगा, फुल फॉर्म पूछी जाती है सोनार की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच गैस वाज इन्वॉल्व इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी, जो आप लोग की 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी तो उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिथाइल आइसोसाइनाइड। विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, तो सी वाटर से कौन सी मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है, मैग्नीशियम होगी, कैल्शियम होगी। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू, तो सॉलिड का डायरेक्टली किस में कन्वर्जन इज नोन एज द सब्लिमेशन, तो ये वेपर होता है, जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में तो इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। और इसका एग्जांपल होता है कैम्फर, कपूर, जो आप लोग हिंदी में बोलते हैं कपूर, कैम्फर। विच डिवाइस कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, तो मोटर जो होती है ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। एनर्जी ऑन सन इज जनरेटेड बाय विच प्रोसेस, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ, तो न्यूक्लियर फ्यूजन। द लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर, तो कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड रहता है एट रूम टेम्परेचर, तो ब्रोमीन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होती है, वोल्ट होती है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कन्वर्ट द DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, घरों में लगा रहता है, इन्वर्टर। नेम द प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी में प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, तो रेड होता है, ब्लू होता है और ग्रीन होता है। केमिकली हैवी वाटर इज कॉल्ड एज द ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। हाउ द पिच ऑफ साउंड इज मेजर्ड, तो साउंड की जो पिच होती है, साउंड की एक क्वालिटी होती है पिच, तो पिच को कैसे मेजर करते हैं, बाय मेजरिंग द इट्स फ्रीक्वेंसी। द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किए थे, तो लैंड स्टीनर, कॉल्ड लैंड स्टीनर। नेम द साइंटिस्ट हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया, तो किसको फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया बोलते हैं, तो डॉक्टर होमी जागिर बाबा जी को। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डायन, तो 1 डायन कितने के बराबर होता है, तो 10⁵ के बराबर होता है 1 डायन, जो फोर्स की यूनिट है। विच इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो स्टेट की जो फोर्थ स्टेट होती है, जो मैटर होता है उसकी कितनी स्टेट होती है, 4 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस होती है, एक फोर्थ स्टेट और होती है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा, जो हाई टेम्परेचर पर मिलती है। सिनेमन इज ऑब्टेन फ्रॉम द पार्ट ऑफ विच प्लांट, तो किससे, बार्क से, जो छाल होती है, पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। वाई ग्रेफाइट इज यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ग्रेफाइट क्यों यूज करते हैं, एज ए मॉड्यूरेटर। एट विच टेम्परेचर वैल्यू ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल इन थर्मामीटर्स, तो किस टेम्परेचर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। विच गैस कॉन्ट्रीब्यूट लार्जली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एटलीस्ट 76%। हु इज़ द फादर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब, तो हाइड्रोजन बॉम्ब के फादर किसको बोला जाता है, एडवर्ड टेलर।
इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई, तो किस किस तरह की मैं ऊपर बता चुका हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड। वाई द लीव ऑफ ट्री या प्लांट आर ग्रीन कलर, तो वो ग्रीन कलर की क्यों होती है पत्तियाँ, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सी मेटल होती है, ये भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो मैग्नीशियम होती है। वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर, तो ये कहाँ से, श्रीहरिकोटा में, आंध्र प्रदेश में, और वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। आप लोगों को वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना है, वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। नेम द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, तो ये किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था कि सन जो होता है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है, तो ये किया था कोपरनिकस ने। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस, तो नेचुरल गैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, मेथेन होती है। मेथेन का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी मेथेन कहाँ कहाँ होती है, जो आप लोगों की पैडी फील्ड्स होती है, जो धान के खेत होते हैं पैडी फील्ड्स, वहाँ पर भी मेथेन दिखती है। जहाँ पर भी आप लोगों के सीवर टैंक होते हैं, जो सीवर टैंक होते हैं वहाँ पर भी मेथेन गैस रिलीज होती है। और जो कोल माइन होती है, जो कोल माइन होती है वहाँ पर भी कौन सी गैस रिलीज होती है, वहाँ पर भी मीथेन गैस रिलीज होती है। वाई इज द ग्रास एपियर ग्रीन इन कलर, तो ड्यू इट रिफ्लेक्ट द ग्रीन कलर। जिस कलर को कोई भी बॉडी रिफ्लेक्ट करती है तो उसी कलर की दिखाई देती है। अगर वो सारे के सारे कलर रिफ्लेक्ट कर देती है तो उसका कलर हो जाता है वाइट, और अगर वो सारे के सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका कलर हो जाता है ब्लैक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। वाई द कलर ऑफ काउ मिल्क एपियर येलो, तो जो गाय का दूध होता है वो येलो कलर का होता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो होता है राइबोफ्लेविन की वजह से, या फिर ऑप्शन में आप लोगों को देखने को मिल सकता है बीटा कैरोटीन। नेम ऑफ द प्रोटॉन्स इन एटम, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम इज कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो हमारा जब एटम होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो जो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है और आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। इन दोनों का कमेंट करके बता दीजिएगा, पूछे जाते हैं ये भी। नेम द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, तो आयरन होती है। बाई विच फोर्स क्रीम इज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क से जो क्रीम का सेपरेशन है वो किस फोर्स से होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से होता है। जो आप लोगों की मशीन का जो ड्रायर होता है, वॉशिंग मशीन का ड्रायर, तो वो भी किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग 3D इमेज, तो 3D इमेज को प्रोड्यूस करने की जो टेक्निक्स होती है उसको क्या बोलते हैं, होलोग्राफी बोलते हैं। विच वाइटामिन इज प्रोड्यूस इन द बॉडी बाई अल्ट्रावायलेट रेज, तो कौन सा वाइटामिन हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, तो वाइटामिन डी, जिसको कैल्सीफिरोल भी बोलते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, देखो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि कमेंट करके बता दीजिएगा, तो ये आ चुका है। इसको बोलते हैं हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को अगर आप लोगों से पूछा जाए, ह्यूमिडिटी एक होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वो वही चीज़ है हाइग्रोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है हाइड्रोमीटर, HYDRO, हाइड्रोमीटर। आप लोग कमेंट करके बताने का कि ये हाइड्रोमीटर इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है। ये हाइग्रोमीटर है और ये हाइड्रोमीटर है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इन बायोलॉजी कैटालिस्ट इज नोन एज द एंजाइम, ये किस तरह वर्क करता है, एंजाइम। फिनोमिनन ऑफ मिराज, ये मैं आप लोगों को ऊपर बता चुका हूँ, इज बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू डिटेक्ट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। करंट को मेजरमेंट करने के लिए क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों का क्या होता है, एमीटर होता है। अगर करंट की डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए कि करंट डिटेक्ट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और उसमें लेस करंट, अगर क्वांटिटी मतलब उसके जो मेजरमेंट है लो है करंट, तब कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज मत हो जाना एमीटर और गैल्वेनोमीटर से। एमीटर कब यूजर मेजर करते हैं, करंट को मेजरमेंट करने के लिए, लेकिन अगर लो करंट होती है तब यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर, या फिर डिटेक्ट द करंट क्या यूज था, गैल्वेनोमीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, जाइडस कैंडिला, कैंडिला याद रखना, कैंडिला। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज रस्टिंग ऑफ आयरन, तो जब रस्टिंग ऑफ आयरन होती है तो किस टाइप की रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन वाली। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बेस्ड अपॉन द विच प्रिंसिपल, तो जो जो आप लोगों के ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होती है, जो तारे टिमटिमाते हैं, तो वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, तो वो होते हैं रिफ्रैक्शन। विच एसिड यूज इन द बॉडी टू हेल्प द डाइजेशन, तो डाइजेशन में हेल्प करने के लिए हमारी बॉडी में कौन सा एसिड रिलीज किया जाता है, तो ये होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेम द गैस विच इज कोल्ड एज द लाफिंग गैस, तो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जा सकता है, N2O। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ की इक्वेशन होती है V इज इक्वल टू IR। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 kWh, किलो वाट आवर, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। हु इज द फादर ऑफ द एटम बॉम्ब, तो एटम बॉम्ब के फादर किसको बोला जाता है, तो रॉबर्ट ओपनहीमर को बोला जाता है फादर ऑफ एटम बॉम्ब।
हु इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो एलिमेंट होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड ऑफ विच मटेरियल, तो वो किसके बने रहते हैं फायर फाइटिंग क्लोथ्स, एस्बेस्टोस मटेरियल के। व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ नेफ्थलीन, तो नेफ्थलीन का मेन सोर्स क्या होता है, कोलतार होता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, पास्कल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास्कल होती है। और प्रेशर की एक यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, भी आप लोग याद रखिएगा। बार भी याद रखना, बार भी किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल और बार, ये सारी किसकी यूनिट है, प्रेशर की यूनिट है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, तो अगर बात करें अर्थ की क्रस्ट पर सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सा एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल है, तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये फैक्ट आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन वही आंसर होता है। नेम द मेटल विच फॉर्म एन अमलगम, तो अमलगम कौन सी मेटल बनाती है, तो मरकरी बनाती है अमलगम। मरकरी का परमाणु क्रमांक आप लोगों से पूछा जाता है, एटॉमिक नंबर ये होता है 80, तो मरकरी का 82 होता है। और जो आप लोगों का लेड होता है उसका होता है 82 Pb। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O होता है। नेम द गैस विच फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है, नाइट्रोजन भरी जाती है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ 1 वाट हावर, तो कितनी होती है, 3600 जूल होती है। वाई द टेस्ट ऑफ कर्ड इज सोर, तो दही खट्टी किस वजह से होती है, तो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड स्टोर इन वेच वेसल, तो किस टाइप के वेसल में कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को स्टोर किया जाता है, तो होता है आप लोगों का ग्लास के वेसल में। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन होती है। ग्रीन प्लांट नेचर में कैसे होते हैं, तो ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना जो फूड वगैरह है वो खुद बना लेते हैं, ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसका फंक्शन क्या होता है, वाटर का ऑब्जर्व करना। अगर फूड का ऑब्जॉर्प्शन पूछा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक पार्ट होता है विली, ये भी याद रखना। फूड का ऑब्जॉर्प्शन कौन सा पार्ट करता है, विली, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है ये विली। द प्रोसेस ऑफ टर्निंग मिल्क इनटू कर्ड, तो मिल्क का कर्ड में टर्निंग होना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, तो ये केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज वो होता है जब एक नया सब्सटेंस बनता है। अगर सब्सटेंस नहीं बनता है, जैसा पहला था वही स्ट्रक्चर रहता है केमिकल, तो हो जाएगा आप लोगों का फिजिकल चेंज। जैसे वाटर का जो आइस में फॉर्मेशन होता है कि उसका केमिकल तो चेंज नहीं होता है, H2O ही रहता है, तब भी H2 होता है और तब भी H2 होता है। ये किस टाइप का फिनोमिनन हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। अगर केमिकल चेंज वो होता है, केमिकल चेंज वो होता है जब कोई एक न्यू सब्सटेंस बन जाता है। जैसे आप लोगों की बर्निंग ऑफ कैंडल, तो बर्निंग ऑफ कैंडल क्या होता है, ये इसमें दोनों होते हैं, आप लोगों का फिजिकल भी होता है और केमिकल भी होता है। बर्निंग ऑफ कोल, जब आप बर्निंग ऑफ कोल करते हैं तो वो किस टाइप का हो जाएगा, वो आप लोगों का केमिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक नया सब्सटेंस बन जाता है एशिस। तो ये ध्यान रखिएगा, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होते हैं। रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम शिप इज कॉल्ड एज द शेयरिंग बोलते हैं उसको। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होती है, क्या होती है, केल्विन होती है इसकी एसआई यूनिट। द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी, मेंडलीफ ने की थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और जो मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल इन्वेंट की थी वो किस पर बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। किस पर, एटॉमिक बेस पर, एटॉमिक वेट पर एटम जो थे ना उनको अरेंज किया था, किसमें, एटॉमिक वेट, परमाणु भार और परमाणु क्रमांक पर बेस पर, एटॉमिक नंबर पर जो वो थी आप लोग की पीरियोडिक टेबल, वो किसने अरेंज की थी, मोजले ने। किसने, मोजले ने। तो ये भी याद रख लेना, मोजले ने। और 1913 में की थी, कब की थी, 1913 में, ये आप लोग याद रखिएगा। ये इन्होंने जो टेबल बनाई थी वो एटॉमिक नंबर पर बेस्ड थी, और जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक वेट पर, परमाणु भार पर बेस्ड थी। इंपॉर्टेंट है दोनों फैक्ट। एटॉमिक टेबल से, पीरियोडिक टेबल से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वन लाइनर मैं आप लोगों को थोड़ी देर में करवा दूंगा, तो उससे आप लोग टेंशन मत लेना, वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, तो बायोगैस में क्या होता है, मेथेन होती है। हाउ डज आउटर स्पेस अपियर फॉर एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट जो होते हैं उनको जो आउटर स्पेस होता है वो किस कलर का दिखाई देता है, ब्लैक का दिखाई देता है। ओम इज द यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, OHM। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर इन वोल्ट कॉल्ड एज द वोल्टेज। नेम द प्रिंसिपल विच इज यूज इन द हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल, तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं तो उनमें वे कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, तो पास्कल लॉ पर वर्क करते हैं। पास्कल लॉ कुछ नहीं है, सिंपली जो प्रेशर है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वल रहता है, यही क्या है, पास्कल लॉ है जो प्रेशर के बारे में बताता है।
विच रेडिएशन इज यूज इन द डिजिटल साउंड रिकॉर्डिंग, तो किस टाइप का रेडिएशन यूज होता है, तो लेजर रेडिएशन। ऑन विच डेट नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। डॉक्टर सीवी रमन से रिलेटेड है, इस दिन इन्होंने सीवी रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज स्टार्ट बाय द इम्पैक्ट ऑफ विच सब्सटेंस, तो न्यूट्रॉन की इम्पैक्टिंग करते हैं, किसकी, न्यूट्रॉन की। वेयर इज द बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ये कहाँ पड़ता है, ट्रोम्बे मुंबई में पड़ता है, जिसको BARC बोलते हैं, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। करंट में इसके हेड कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, बार्क के हेड कौन है करंट में। क्रायोजेनिक इंजन आर यूज इन विच टेक्नोलॉजी, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ऑन विच प्रिंसिपल डज रॉकेट या और कम्युनिकेशन वर्क, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करते हैं आप लोगों का। ऑन विच डज द रॉकेट और कम्युनिकेशन, ये क्वेश्चन थोड़ी एरर है, तो इसे आप लोग इसको स्किप कर देना 113 को। नेम द आइसोटोप ऑफ कार्बन फॉर्म इन द एटमोस्फेयर ड्यू टू द कॉस्मिक रे, तो कौन सा बनता है, तो ये बनता है C14। हेलोफाइट्स आर प्लांट विच ग्रो इन सॉल्ट वाटर, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हेलोफाइट्स ऐसे होते हैं जो कहाँ पर ग्रो होते हैं, सॉल्टी वाटर में होते हैं, जैसे कि आप लोगों का सुंदरबन डेल्टा हो गया। उसके बाद जैसे हेलोफाइट, जब फाइटा रूट वर्ड होता है ये प्लांट के लिए यूज होता है, और हेला जो होता है ये सॉल्टी होता है। व्हाट इज द हैवी वाटर विच इज यूज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, तो वो क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, केमिकल फॉर्मूला D2O होता है। नेम द पार्टिकल विच आर सपोज टू ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसको माना जाता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट से भी फास्ट ट्रेवल करता है, तो ये होता है टैक्योन्स। द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल कोज एनीमिया, तो एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। विच मिरर इज यूज बाय द डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ पेशेंट्स, तो पेशेंट के टीथ को एग्जामिन करने के लिए कौन सी जो मिरर है वो डेंटिस्ट यूज करते हैं, तो होती है कनकेव मिरर, कनकेव। नेम द एंजाइम विच कन्वर्ट था ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इनटू अल्कोहल, तो वो कौन सा एंजाइम होता है, जाइमेज होता है। जर्मन सिल्वर इज द मिक्सचर ऑफ विच एलिमेंट, तो कौन कौन से, तो कॉपर होता है, निकिल होता है, जिंक होता है। याद रखना जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना होता है, 0%। वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तो ये तिरुवनंतपुरम में, केरला में। द मेन एलिमेंट विच प्रेजेंट इन LPG, तो ब्यूटेन होता है, LPG हो गया, सिगरेट लाइटर हो गया, तो उनमें क्या होती है, ब्यूटेन होती है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन E, तो इसका होता है टोकोफेरोल। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मार्स गैस, तो मार्स गैस को क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। व्हाट इज द सोलवेंट ऑफ गोल्ड, तो सोलवेंट ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड को सोल्व करने के लिए, उसको मतलब कि मेल्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, एक्वारीजिया यूज करते हैं। एक्वारीजिया किसका किसका, HCl का एंड H2SO4 का मिश्रण होता है एक्वारीजिया। द सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी कैटलाइज बाय एडिंग द विच सब्सटेंस, तो क्या ऐड करते हैं उसमें, सोडियम क्लोराइड। हेडक्वार्टर ऑफ DRDO कहाँ पर, दिल्ली में है। नेम द साइंटिस्ट हु स्पेकुलेटेड दैट आवर यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, तो हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं एक्सपेंडिंग थ्योरी, तो ये किसने दी थी, तो एडविन हब्बल ने दी थी। नेम द मेटल विच इज यूज इन द एंशियंट टाइम, तो एंशियंट टाइम में सबसे पहले कौन सी मेटल यूज होती थी, तो कॉपर यूज होती थी। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू द हाउ मेनी मीटर, तो 1852 मीटर के बराबर होता है। नाइट्रिक एसिड इज मैन्युफैक्चरिंग बाय विच प्रोसेस, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 जो होता है ये किस प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है, तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस के थ्रू। नेम द साइंटिस्ट हु गिवन द लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन किस साइंटिस्ट ने दिया था, तो आर्किमिडीज ने। नेम द अपरेटस विच इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तो क्या यूज करते हैं, लक्स मीटर यूज करते हैं। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द इम्पोर्टेंट मेटल यूज विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री, तो क्या यूज करते हैं, क्रोमियम यूज करते हैं उसको रस्ट फ्री बनाने के लिए। द ब्रोमीन कंपाउंड विच इज यूज इन द फोटोग्राफिक फिल्म्स आर सिल्वर ब्रोमाइड, तो क्या यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। नेम द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द रडार, तो रडार की इन्वेंटेशन किसने की थी, तो रॉबर्ट वाटसन ने की थी। रडार की फुल फॉर्म पूछी जाती है आप लोगों से, मैं लिख देता हूँ, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ये रडार की फुल फॉर्म होती है। और कौन सी वेव यूज होती है, तो रेडियो वेव यूज होती है, रेडियो वेव। और किस लिए यूज होता है रडार, तो जो आप लोगों का एयर जो एटमॉस्फेयर में किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज करते हैं, रडार करते हैं। रडार क्या होता है, एक तरीके का एंटीना होता है जिससे रेडियो वेव निकाली जाती है। वो रेडियो वेव अगर ऊपर कोई बॉडी उड़ रही है तो उससे टकराकर वापस आ जाती है और उसकी प्रेजेंस को बता देती है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है। हब्बल टेलीस्कोप फाउंड ए न्यू मून ऑफ विच प्लेनेट, तो किसका मून फाउंड किया था हब्बल टेलीस्कोप ने, नेपच्यून का। कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ विच मटेरियल, तो सॉफ्ट आयरन का बना रहता है कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर।
विच प्लेनेट इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लेनेट ऑफ ग्रीन प्लेनेट, तो किसको बोलते हैं, अर्थ को बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, तो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए की फुल फॉर्म। द लाइट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ इन हाउ मच टाइम, तो 8.20 मिनट में अर्थ की जो सन की जो लाइट है अर्थ पर पहुंच जाती है। एंडोस्कोपी, जो आप लोगों का एंडोस्कोपी होता है, ये किस लिए यूज होता है, द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस होता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर बेस होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको एग्जामिन करने के लिए की जाती है एंडोस्कोपी, ये भी पूछा जाता है आप लोगों से। फर्मी इज ए यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, तो लेंथ, तो फर्मी क्या है, लेंथ को ये डिनोट करती है फर्मी। नेम द यूज टू फिल द टायर ऑफ एयरक्राफ्ट, तो जो एयरक्राफ्ट के टायर होते हैं उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन, नॉन रिएक्टिव गैस भरते हैं। डायनामो इज ए मशीन विच इज यूज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विच डिवाइस इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, तो गेगर मोलर काउंटर यूज करते हैं। रेडियो एक्टिविटी की जो सबसे बड़ा एक ट्रेजेडी हुई थी वो 1986 में हुई थी, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, ये रसिया में हुई थी, चेरनोबिल डिजास्टर, चेरनोबिल, तो ये 1986 में जहाँ पर रेडिएशन लीक हुआ था, चेरनोबिल डिजास्टर बोलते हैं उसको। नेम द ओनली लस्ट्रस नॉन मेटल, तो ये कौन सी होती है, आयोडीन होती है। ब्लड प्रेजेंट इन द एवरेज ह्यूमन बॉडी, तो 4 से 5 लीटर प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है। वाई माइका इज यूज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सच एज द इलेक्ट्रिक आयरन, तो क्यों यूज करते हैं, बिकॉज माइका इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विच टाइप ऑफ लेजर यूज इन द लेजर प्रिंटर, तो किस टाइप की लेजर यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर। द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ विच सब्सटेंस, तो कैरोटीन की वजह से होता है। वाई इट इज ईजियर टू स्विम इन द सी रादर देन रिवर, तो क्योंकि वो जो सी जो होता है उसकी जो वाटर होता है उसकी जो साल्टी होता है डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नेम द मेटल विच इज यूज विद द आयरन टू प्रोड्यूस द स्टेनलेस स्टील, तो क्रोमियम होता है और यही कारण होता है कि उस पर रस्ट नहीं लगता है। एलपीजी किस किस का मिक्सचर होता है, तो प्रोपेन एंड ब्यूटेन का होता है। सिगरेट लाइटर में भी क्या होती है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन ही होती है। नेम द प्रोसेस बाय विच कुकिंग ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल ऑयल, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। और जो यहाँ पर एंजाइम यूज होता है तो निकिल, ये भी याद रखिएगा, निकिल कैटलिस्ट। व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन एटम, तो एटम के पास प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते रहते हैं चारों साइड में। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, ये भी आप लोग याद रखना। नेम द ओर ऑफ लेड, तो लेड के जो ओर होता है वो गैलेना होता है। लेड का एटॉमिक नंबर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 82 होता है। विच मेटल आर कॉमनली यूज फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन सी मेटल यूज करते हैं, क्रोमियम भी यूज करते हैं, कॉपर भी यूज करते हैं और निकिल भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कुछ नहीं होता, जनरली एक लेयर चढ़ा दी जाती है मेटल के ऊपर, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेम द लाइटेस्ट मेटल इन अवर पीरियडिक टेबल, तो कौन सा होता है, लिथियम होता है सबसे हल्की मेटल। व्हाट इज द परसेंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, तो 78% होती है। कोलंबा लिविया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पिजियन, किसका, पिजन का, कबूतर का। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर कैसी होती है, तो फनल होती है। ईयर में कितनी हड्डी होती है, 6 बोन होती हैं और एक हड्डी होती है स्टेपीज, तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारे शरीर की। पार्ट ऑफ द बॉडी कंटेन मैक्सिमम आयरन, तो मैक्सिमम आयरन किसके पास होता है, तो ब्लड के पास होता है। वाई इज द स्मॉल इंसेक्ट सच एज वाटर कैन वॉक ऑन द वाटर, तो किसकी वजह से जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो वाटर की सरफेस पर मूव कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो सरफेस टेंशन की वजह से वर्क कर सकते हैं। सरफेस टेंशन की यूनिट आप लोगों से पूछी जाती है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज द सरफेस टेंशन, यूनिट हो जाएगी आप लोगों के न्यूटन पर मीटर। वाई ब्लीचिंग पाउडर इज यूज इन ड्रिंकिंग वाटर, तो डिसइंफेक्ट के लिए, डिसइंफेक्ट। मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, मेटल पूछा जाए तो एल्यूमिनियम हो जाएगी। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो कितनी होती है, लगभग 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर किसकी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। नेम द साइंटिस्ट हु अवॉर्डेड द 2 नोबेल प्राइज, तो किस साइंटिस्ट को 2 नोबेल प्राइज मिले हैं, तो मैरी क्यूरी को मिले, फिजिक्स में मिले एंड केमिस्ट्री में मिले। एक मिला था 1903 में, एक उसके बाद मिला था 1911 में। अकॉर्डिंग टू द केपलर व्हाट इज द पाथ ऑफ प्लेनेट, तो जो प्लेनेट होते हैं उनका पाथ किस टाइप का होता है, तो इलेक्ट्रिकल पाथ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू विच एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो 7.4 होती है। हाउ मच परसेंट ऑफ सिल्वर इज प्रेजेंट इन जर्मन सिल्वर, तो 0 होती है। बायो फर्टिलाइजर कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू विच एलिमेंट, तो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं, किसको, नाइट्रोजन को। हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो मेंडलीव को बोलते हैं।
एक्सरे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो कैसे में, स्ट्रेट लाइन में। विच वेव इज यूज इन सोनार, तो सोनार में कौन सी वेव यूज करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव यूज करते हैं। और रडार में कौन सी यूज करते हैं, तो रडार में करते हैं रेडियो वेव। तो दोनों आप लोग याद रखना, रडार पूछा जाए तो रेडियो वेव, सोनार पूछा जाए तो अल्ट्रासोनिक वेव। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, जो किडनी में जो स्टोन बनती है वो किसकी बनी होती है, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। व्हाट हैपन्स इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है किसमें, ऑक्सीडेशन में। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी। इसकी ट्रिक होती है ईंट पर नाच। तो तीनों की मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। तो ये ट्रिक है, आप लोग याद रख लेना, ईंट पर नाच। पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन विच यूनिट, तो किस यूनिट में, डायोप्टर में। विच पार्ट ऑफ राइस इज एडिबल, तो एंडोस्पर्म। मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ इनर्ट गैस इज प्रेजेंट इन एयर, तो कौन सी होती है, तो आर्गन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोलाइडल सोल्यूशन फॉर्म बिटवीन टू लिक्विड इज कॉल्ड एज द, क्या बोलते हैं उनको, इमल्सन बोलते हैं। विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय द निमोनिया, तो निमोनिया से कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है, तो ये होता है आप लोगों के लंग्स, फेफड़े। स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से मेजर की जाती है हवा की स्पीड, स्पीड ऑफ विंड। न्यूक्लियर रिएक्टर ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, तो वो किस लिए यूज करते हैं, तो एज ए मॉड्यूरेटर। वाई द शेप ऑफ द वाटर ड्रॉप इज स्फेरिकल, तो स्फेरिकल क्यों होती है, जो वाटर की जो ड्रॉप होती है उसकी शेप, तो ड्यू टू द सरफेस टेंशन, वो क्या करती है, अपना जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। तो और मिनिमम सरफेस एरिया किसका होता है, वो स्फेयर का ही होता है। विच वेव इज कॉमनली यूज इन द नाइट विजन डिवाइस, तो नाइट विजन डिवाइस में कौन सी वेव यूज होती हैं, तो इंफ्रारेड वेव यूज होती हैं। विच मटेरियल इज यूज टू द मैन्युफैक्चरिंग द इलेक्ट्रिक स्विच, तो इलेक्ट्रिक स्विच बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, बेकेलाइट। साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर, तो ऑप्टिकल फाइबर किस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, तो नरेंद्र सिंह कपानी। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ सी, तो डेप्थ ऑफ सी किससे मेजर की जाती है, तो फैदोमीटर, क्या, फैदोमीटर। मेटल यूज इन गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, तो कौन सी मेटल यूज करते हैं, तो जिंक यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी। इन विच स्टेट इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो जम्मू एंड कश्मीर। द अदर नेम ऑफ डिसीज टेटनस, तो टेटनस का अदर नेम क्या होता है, तो उसको लोकजा डिसीज भी बोलते हैं, और ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। मार्क नंबर इज ए यूनिट टू मेजर द विच क्वांटिटी, तो स्पीड मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ग्लास, तो सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं किसको, ग्लास को। द टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, तो कौन सी टेक्निक होती है, कार्बन डेटिंग। वाई वाइट क्लोथ्स आर कलर एज कम्पेयर टू ब्लैक क्लोथ, तो क्यों दिखाई देते हैं, तो दे रिफ्लेक्ट द होल लाइट, जितनी भी लाइट पड़ेगी सारी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए वाइट दिखाई देते हैं। अगर सारी की सारी लाइट को ऑब्जर्व कर ले तो वो कैसे दिखाई देंगे, तो ब्लैक दिखाई देते हैं। वोल्ट रेंज ऑफ हाउस होल्ड पर्पज, तो कितनी होती है, जो हाउस होल्ड में रहती है, तो उसकी जो वोल्टेज रेंज होती है 220 से 230 वोल्ट। डॉल्फिन एंड वेल्स ब्रेथ थ्रू विच ऑर्गन, तो किसके थ्रू लेते हैं, तो ब्लो होल्स नोस्ट्रिल के थ्रू। डॉल्फिन और वेल्स दोनों मैमल्स में आते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वाई डज ब्लैक बोर्ड अपियर ब्लैक इन कलर, तो ड्यू टू द एब्जॉर्ब ऑल द कलर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेंचुरीमीटर, तो वेंचुरीमीटर किस लिए यूज करते हैं, तो यूज करते हैं टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, यानी डिस्चार्ज, जो आप लोग का डिस्चार्ज होता है, तो डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, वेंचुरीमीटर। विच रे इज यूज इन द सिटी स्कैन, तो सिटी स्कैन में कौन सी रे यूज की जाती है, तो एक्सरे। एक्सरे की खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। विच एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल एसिड, तो जितने भी एसिड होते हैं एक उनमें एलिमेंट कंपलसरी होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। फोटो सेल्स कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू विच एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं। नेम द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन द नेचर, तो नेचर में सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना अकर व्हेन द लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर मीडियम से लेकर के रेवर मीडियम में जब लाइट फ्लो होती है, तो कौन सा फिनोमिनन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TER।
1 astronomical unit is the average distance between the earth and sun. The chemical formula of heavy water D2O. What is the working principle of washing machine? तो किस पर? सेंट्रीफ्यूगल. एंड क्रीम सेपरेटर भी इसी प्रिंसिपल वर्क करता है. विच टाइप ऑफ ग्लास इज यूज फॉर द मेकिंग लेंस? तो लेंस बनाने के लिए कौन सा ग्लास यूज करते हैं? तो फ्लिंट ग्लास. जो आप लोगों का बल्ब होता है उसमें भी कौन सा? फ्लिंट. नेम द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ऊपर देख चुके हैं, तो आप लोगों की प्लाज्मा होती है. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होता है? तो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. विच डिवाइस यूज टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? तो एमीटर. व्हाट इज द वोल्टेज इन व्हीकल बैटरी? तो 12 वोल्ट होती है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक करंट इन इंडिया कितनी होती है? 50 हर्ट्स होती है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है. विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड या मार्सी से? तो कौन सी? मेथेन. ऊपर देख चुके हैं. कोल माइन से भी यही गैस रिलीज होती है. द सन इज सीन बिफोर द एक्चुअल सनराइज. तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से दिखाई देता है, जब सन राइज होने से पहले ही दिखाई दे जाता है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन होल ऑफ रिंग ऑफ मेटल व्हेन हीटेड? तो कैंसर. तो एक्सपेंड होता है. विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क? तो प्योरिटी ऑफ मिल्क को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? तो होता है लैक्टोमीटर. इफ द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इज फॉल स्लोली, अगर जो आप लोगों का बैरोमीटर जो होता है, जो आप लोगों का प्रेशर को मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी रीडिंग अगर धीरे धीरे डाउन होती है, स्लोली डाउन होती है, तो कौन सा क्या? तो किस चीज़ का इंडिकेशन होता है? तो रेन का इंडिकेशन होता है. अगर एकदम से डाउन होती है रीडिंग, तो वो आप लोगों को पता ही है, जो साइक्लोन वगैरह आते हैं तो उनका इंडिकेशन होता है. नेम द साइंटिस्ट हु गिव द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. तो इलेक्ट्रोलाइसिस के जो लॉ है किस साइंटिस्ट ने दिए थे? तो फैराडे ने दिए थे. नेम ए कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट. तो सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है. विच मेटल इज कॉल्ड एज द किंग ऑफ मेटल? तो गोल्ड को बोला जाता है किंग ऑफ मेटल. अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इज डन बाय द जोन मेल्टिंग. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बार? तो 1 बार किसके बराबर होता है? तो 1 बार होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है. पास्कल किसकी यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है. पास्कल को ही बोलते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस अल्वा एडिसन. साइंटिस्ट हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया. तो इनर्शिया का कंसेप्ट किस साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था? तो गैलीलियो ने किया था. नेम द इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? तो अप्सरा था. वाइट टू थिन शर्ट्स कैन कीप अस वार्मर देन ए सिंगल शर्ट इन विंटर. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो उनके बीच में जो एक लेयर बन जाती है, एयर की लेयर बन जाती है, और जो एयर होती है वो किस तरीके से एक्ट करती है? वो एक इंसुलेटिंग मीडियम की तरह से एक्ट करती है. तो इसलिए जो दो शर्ट पतली पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है. किसमें? विंटर में. वो ज़्यादा गर्म रहती है. नेम द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव लाइट इज द ट्रांसवर्स इन नेचर. तो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जो प्रूव करता है लाइट कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है नेचर में. तो ये होता है पोलराइजेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोलराइजेशन ही. ये एक्सप्लेन करता है कि लाइट का नेचर कैसा होता है. वो ट्रांसवर्स होता है. ब्रास इज द मेड ऑफ विच एलिमेंट? तो कॉपर एंड जिंक का अलॉय होता है ब्रास. रेडियो एक्टिविटी वाज इन्वेंटेड बाय हेनरी बैकुरल. व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट? ऊपर देख चुके हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून इज नोन एज द सेलिनोलॉजी. हाउ द फ्यूज इज कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट? तो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है फ्यूज वायर. हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल प्रिंसिपल. सोडियम इज स्टोर इन विच लिक्विड? तो सोडियम को केरोसिन में स्टोर करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का. ट्रांसफॉर्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू स्टेप अप या स्टेप डाउन द एसी वोल्टेज. तो वोल्टेज को कम करने के लिए या कम से ज़्यादा करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? तो ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं. ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल वर्क करता है? ये आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा. फ्यूज वायर इज मेड ऑफ अलॉय ऑफ विच एलिमेंट? तो फ्यूज वायर किसका बना होता है? तो लेड एंड टिन का बना होता है फ्यूज वायर. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट? तो कितनी होती है? तो 0 होती है डीसी की फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज यूज एज द एंटी फ्रीजर टू डिप्रेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन ऑटोमोबाइल? तो एंटी फ्रीजिंग सब्सटेंस क्या कौन सा होता है? तो एथिलीन ग्लाइकोल होता है. स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? तो हुक्स लॉ पर वर्क करती है आप लोगों का स्प्रिंग बैलेंस. विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इको ऑफ साउंड वेव? तो कौन सा? रिफ्लेक्शन. वाई वाटर इज यूज इन द हॉट वाटर बैग? तो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वाटर की क्या होती है? स्पेसिफिक हीट हाई होती है. द मोस्ट अबंडेंट इनर्ट गैस एलिमेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर? तो कौन सी होती है? आर्गन होती है. व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन? तो वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन होता है. कलर ऑफ अर्थ वायर इन डोमेस्टिक सर्किट इज कैसा होता है? तो ये होता है ग्रीन कलर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस? तो क्या होती है? पारसेक होती है.
कूलिंग बाय ए डेजर्ट कूलर इज बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल, तो इवेपोरेटिव कूलिंग पर बेस होता है डेजर्ट कूलर। फॉर विच पर्पज डायोड आर जनरली यूज, तो रेक्टिफिकेशन के लिए यूज करते हैं डायोड। द रेडनेस इन एटमॉस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू द विच फिनोमिनन, तो ये ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विच रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, तो कौन सा, कोबाल्ट, कोबाल्ट का आइसोटोप। वाई द चोक इन फ्लोरोसेंट लैम्प इज यूज इन, तो डिक्रीज द करंट फ्लो, तो ये कोबाल्ट 60 है, ये 60 आप लोगों का यहाँ पे आएगा। विच कलर ऑफ लाइट डेविएट लिस्ट थ्रू द प्रिज्म, तो सबसे कम डेविएट होने वाला कौन सा कलर होता है, तो ये होता है रेड, इसकी स्कैटरिंग सबसे कम होती है, और वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, तो ये किसका बना होता है, तो ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन का बना होता है मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, तो टेस्ला किसकी यूनिट होती है, तो मैग्नेटिक इंडक्शन या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। विच रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में कौन सी रिएक्शन होती है, तो फिजन होती है, न्यूक्लियर फिजन। वाट इज यूज इन नॉन स्टिक कोकिंग ऑफ कोकिंग यूटेंसिल, तो किसकी बनी होती है, नॉन स्टिकिंग जो कोटिंग लगी रहती है, कोकिंग वाले जो बर्तन रहते हैं उनमें नॉन स्टिक की जो लेयर होती है वो टेफ्लॉन की बनी होती है, टेट्राफ्लोरोक्लोरोएथेन इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी याद रखिएगा। इन ए फिलामेंट टाइप लाइट बल्ब मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम अपीयर एज द इंफ्रारेड रेज। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज द आइसोटोप्स। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर विच टाइप ऑफ मटेरियल, तो कंडक्टर के लिए वैलिड रहता है ओम्स लॉ। द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द 6th पीरियड। वाई स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबड़, तो बिकॉज इट इज डिफॉर्म वेरी इजिली, तो जो अगर आप लोगों से पूछा जाए रबड़ एंड स्टील में ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है, तो होता है आप लोगों का स्टील, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन रेडियो कम्युनिकेशन द सिग्नल एमिटेड बाय द ट्रांसमिटिंग एंटीना आर रिफ्लेक्टेड बाय विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो आइनोस्फेयर, क्या आंसर, आइनोस्फेयर। वाई द आउटसाइड सरफेस ऑफ कुकिंग इंटेंसिल आर जनरेटेड लेफ्ट ब्लैक, तो बिकॉज ब्लैक सरफेस इज गुड एब्जॉर्बर और हीट, तो इसलिए उसको ब्लैक कलर की रहती है आप लोगों की जो कुकिंग इंटेंसिल होती है उनकी जो लेयर होती है। फोटोन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ विच क्वांटिटी, तो किसकी यूनिट होती है, लाइट की यूनिट होती है फोटोन। वेजिटेबल्स आर कुक इन लेसर टाइम बाय एडिंग ए पिंच ऑफ साल्ट वाइल कुकिंग, बिकॉज साल्ट क्या करता है, बॉइलिंग पॉइंट वो वाटर डिक्रीज कर देता है, इसलिए वो जल्द लेस टाइम लेते हैं फॉर कुकिंग के लिए। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है रिलेटिव डेंसिटी की। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू द 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। The group of solar cell joined together in a definite pattern is known as the solar cell panel. The reverse effect of X-ray emission is known as the photoelectric effect. Quality of musical note depend on the harmonious present. Why the copper wire are generally used for electrical power transmission instead of iron wire, क्यों, तो क्योंकि copper is the bad conductor of electricity than iron. On a cold day, the metallic cap of pen becomes much colder than its plastic body through both at the same temperature. तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मेटल होती है वो कंडक्टर होती है किसकी, हीट की, और जो आप लोग की नॉन मेटल होती है प्लास्टिक वगैरह वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा गर्म रहती है कंपेयर टू मेटल। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कंस्ट्रक्टेड बाई मटेरियल, तो किसकी बनी रहती है, तो सॉफ्ट आयरन की बनी रहती है। विच मिरर यूज इन द मोटर व्हीकल नियर द ड्राइवर सीट, तो जो ड्राइवर सीट होती है उसके जो रियर वो होता है, क्या नाम आप लोगों का, मिरर, तो रियर में कैसी होती है, वो कॉन्वेक्स होती है, जो हमारा आंख में भी होती है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब किसका बना रहता है, तो टंगस्टन का बना रहता है, और आर्गन भरी जाती है उसमें, और नाइट्रोजन किसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब में, ये भी आप लोग याद रख लें, आर्गन एंड नाइट्रोजन। वेयर इज द वैल्यू ऑफ जे इज मैक्सिमम, तो पोल पर जे की वैल्यू मैक्सिमम होती है। एवरी हॉट ऑब्जेक्ट एमिट विच रेडिएशन, तो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट। नेम द फोर्स विच मेक्स ए व्हीकल टू स्टॉप व्हेन ब्रेक इज अप्लाइड, तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये होता है आप लोगों का फ्रिक्शनल फोर्स। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एसोसिएटेड विद द इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट।
एट विच पॉइंट वेयर द टोटल मास ऑफ द बॉडी कंसंट्रेटेड इज नोन एज द सेंटर ऑफ मास। तो इस सेंटर ऑफ मास पर पूरी बॉडी का जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट। तो टोटल कितनी यूनिट होती है, तो टोटल 7 बेसिक यूनिट होती है फंडामेंटल भौतिक राशियां। द कलर ऑफ ओशियन अपीयर ब्लू। तो किसकी वजह से होता है, तो ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसकी स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। वेयर इलेक्ट्रिकल चार्ज रिसाइड इन चार्ज कंडक्टर। तो आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, तो जो कोई भी अगर कंडक्टर होता है तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी सरफेस पर ही रहता है, अंदर नहीं जाता है, सरफेस। इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ओम इंटू मीटर यूनिट होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट। वर्कर ऑफ ग्लास एंड सिरामिक इंडस्ट्रीज फेसिस विच हेल्थ हजार्ड। तो किस टाइप की डिसीज हो जाती है उन्हें, सिलिकोसिस। हाउ द गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग ए हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो गैल्वेनोमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा आप लोगों का, वोल्टमीटर में। इफ आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर इन वेसल मेल्ट द वाटर लेवल इन द वेसल। तो कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर आइस फ्लोट कर रही है, और जब आइस पूरी की पूरी मेल्ट हो जाएगी तो लेवल जो पहले था वो लेवल बाद में भी रहने वाला है। इफ ए बार मैग्नेट इज कट लेंथ वाइज इनटू 3 पार्ट। तो व्हाट इज द विल द टोटल नंबर ऑफ पोल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 1 से 2 बनते हैं तो 3 से 6 बनेंगे। द मेटल नोन एज द क्विक सिल्वर। तो मरकरी को बोला जाता है क्विक सिल्वर। न्यूक्लियस ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द हाउ मच लीटर। तो 1 बैरल कितने के, अप्रोक्सीमेट 158 या 159 लीटर के बराबर होता है। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशियन। फेदोमीटर। नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। तो ये होता है न्यूक्लियर फोर्स। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर। तो सॉलिड में। विच डज ए लिक्विड ड्रॉप टेंड टू एज्यूम द स्फेरिकल शेप। तो टू मिनिमाइज द सरफेस टेंशन। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच विद इन ए मैग्नेट इज फ्रॉम। कैसे होती है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ से लेकर के नॉर्थ होती है। फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन अकर व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन हाइड्रोजन इज कितने होते हैं, 0 होते हैं। न्यूक्लियर साइज आर एक्सप्रेस इन विच यूनिट। तो फर्मी। द एलिमेंट प्रेजेंट एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट इन पेट्रोल। तो कौन सा होता है, वो लेड होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट। फॉल इन रीडिंग ऑफ बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ स्टॉर्म, आंधी तूफान। विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट द विजन ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है उसको रिमूव करने के लिए, तो कॉनकेव लेंस, कनकेव लेंस। विच मिनरल इज यूज इन द इलेक्ट्रिक हीटर। तो क्या यूज करते हैं इलेक्ट्रिक हीटर में, मटेरियल कौन सा, तो नाइक्रोम। वाट फाउंड इन कॉफी, कोका कोला, रेडबुल, पेप्सी। तो क्या रहता है इनमें, कैफीन होता है। वाई आर मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि इनके पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जितनी भी मेटल होती हैं। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक। ये भी याद रखना आप लोग, चैडविक। ऑन विच प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर वर्क। तो म्यूचुअल इंडक्शन। तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एल्टीट्यूड इन एयरक्राफ्ट। तो क्या यूज करते हैं, एल्टीमीटर, एल्टीमीटर। इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। किसके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी ऑफ वेव इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय हीटिंग इन इट विद सल्फर इज नोन एज द वल्केनाइजेशन। उसको हार्ड बनाते हैं रबड़ को। द रेशियो ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इन एक्वारेजिया। तो 3:1 होता है, HCl प्लस HNO3 जो एक्वारेजिया होता है। मैंने शायद आप लोगों को वहाँ पर H2SO4 बता दिया था। तो ये HNO3 होता है और ये 3 होता है और ये 1 होता है। जो आप लोग जो गोल्ड वगैरह होती है उनको मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं एक्वारेजिया। हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर थ्रू द एक्चुअल मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन एज द कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, कन्वेक्शन। हीट के 3 मोड होते हैं, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है और रेडिएशन होता है। कोक यूज इन ट्यूबलाइट इज बेसिकली क्या होता है, एक इंडक्टर होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस पर डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। व्हेन ए शिप एंटर द सी फ्रॉम रिवर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन शिप। तो इसका जो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा वो। व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ स्टार। तो जो आप लोगों का स्टार का जो कलर है वो किसका इंडिकेशन होता है, टेम्परेचर की वजह से उसका कलर होता है। हार्ट्स इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव।
फ्यूज वायर मेड ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल, तो लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट के बने रहते हैं आप लोगों के फ्यूज वायर। ए बॉम्ब एक्सप्लोड ऑन द मून वाज हियर इट साउंड ऑन द अर्थ आफ्टर हाउ मच टाइम, तो वी कैन नॉट हियर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, क्योंकि वहाँ पर एटमोसफेयर नहीं है। साउंड को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। 0 केल्विन इज इक्वल टू द माइनस के 273 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई द सन अपियर रेड इन कलर एट सनराइज, तो बिकॉज ऑफ द ऑल कलर स्कैटर्स अवे एक्सेप्ट रेड। कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये कहाँ पर होता है, ये बैटरी में होती है प्रोसेस। विच टाइप ऑफ फॉस्फोरस इज मोस्ट रिएक्टिव, तो वाइट फॉस्फोरस जो होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कौन सा, वाइट फॉस्फोरस। वाई आयरन रस्ट इट्स वेस्ट, जब आयरन पर रस्टिंग होती है तो उसका जो वेट है वो इंक्रीज होता है। एलपीजी में क्या होता है, तो ब्यूटेन होती है, देख चुके हैं ऊपर। विच फिनोमिना एस्टेब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ऊपर देख चुके हैं, तो ये होता है पोलराइजेशन। विच मेथड विल बी एम्प्लॉयड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर, तो हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ लेदर विद सोप, तो झाग बनते हैं जो सोप के, हार्डनेस और सॉफ्टनेस। इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग विद द हाई रेजिस्टेंस ऑन सीरीज। द मरकरी एंड सोडियम स्ट्रीट लैंप लाइट अप बिकॉज ऑफ, तो क्या होता है इनमें, एटॉमिक एमिशन। नेम द लार्जेस्ट बोन, फीमर होती है, और स्मॉलेस्ट आप लोगों की स्टेपीज होती है। नेम द स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन तो ये होती है स्टेपीज, जो हमारे कान की हड्डी है, स्टेपेडियस नहीं है, स्टेपीज होता है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज यूज एज ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट एट कॉन्स्टेंट प्राइस एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एज द बैटरी, जिसमें क्या होता है आप लोगों की जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेम द लार्जेस्ट वेन इन बॉडी, तो ये होती है इन्फीरियर वेना केवा। वाई ब्लड डू नॉट कलट इनसाइड, तो प्रेजेंस ऑफ द हेपेरिन। नेम द स्मॉलेस्ट बोन, तो स्टेपीज होती है। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑर्गन हैज द मैक्सिमम पावर रीजनरेशन, तो किसके पास होती है, लीवर के पास होती है। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग, तो प्लेटलेट्स। नेम द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। अगर पूछे शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो लीवर होती है। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो वो होती है आप लोगों की थायराइड ग्लैंड, कौन सी, थायराइड ग्लैंड। सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछे तो होती है आप लोगों की पिट्यूटरी ग्लैंड। टोटल नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन बॉडी 206 होती हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल, 23 पेयर होते हैं या फिर टोटल 46 होते हैं। विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो क्या कौन सा होता है, तो सेरेब्रम होता है। एवरेज लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कितनी होती है, 7 मीटर होती है। व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, तो कितनी होती है, 1.5 मीटर। विच टेस्ट इज हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, तो कौन सा, बायोप्सी टेस्ट। कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन ऑन द आइरिस। नेम द लार्जेस्ट वाइट ब्लड सेल, तो कौन सी होती है, मोनोसाइट होती है। अवर बोन एंड टीथ आर मेड ऑफ विच एलिमेंट, तो किसके, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन ब्लड बाय द ब्लड, तो किसके द्वारा होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड के द्वारा। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, तो 120 दिन होता है। फेलियर ऑफ विच ग्लैंड रिजल्ट इन द डायबिटीज, तो कौन सी ग्लैंड के फेलियर से डायबिटीज होता है, तो पैनक्रियाज। एट वेरी हाई एल्टीट्यूड इन द आरबीसी ह्यूमन बॉडी क्या होती है, तो इंक्रीज हो जाती है हाई एल्टीट्यूड पर, किसकी, नंबर ऑफ आरबीसी। ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, तो ब्लड का कलर रेड किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से। इन ह्यूमन यूनिवर्सल डोनर एज द ब्लड ग्रुप ऑफ, तो यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, तो ओ नेगेटिव को बोलते हैं, और यूनिवर्सल एक्सेप्शन बोलते हैं तो ए बी पॉजिटिव को। बोन आर कनेक्टेड टू विच टिश्यू, तो बोन से एक होता है बोन से लेकर के बोन, एक होता है बोन वाला और मसल वाला। तो जो बोन से बोन कनेक्ट करता है वो लिगामेंट होता है, और बोन और मसल को मसल से कनेक्ट करता है वो क्या होता है आप लोगों का, टेंडन होता है। तो लिगामेंट और टेंडन आप लोग याद रखिएगा। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया डिसीज आर कनेक्टेड विद, तो ये किससे संबंधित है, तो ये आइज से रिलेटेड डिसीज है, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो स्फाइग्नोमैनोमीटर। इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज द टीबिया, तो टीबिया नाम की बोन कहाँ पाई जाती है, तो ये लेग में पाई जाती है। विच हार्मोन इज कॉल्ड एज द इमरजेंसी हार्मोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा, एड्रिनल ग्लैंड। नेम द मोस्ट कॉमनली ब्रोकन बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो ये होती है क्लेविकल, जिसको कॉलर बोन बोलते हैं।
इमेज फॉर्म विच पार्ट ऑफ आई, तो आई के किस पार्ट से इमेज बनती है, तो ये बनती है रेटिना से। किससे? रेटिना से। और कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। इन ह्यूमन बॉडी डायलिसिस इज यूज फॉर द विच ऑर्गन, तो डायलिसिस किस ऑर्गन के लिए यूज करते हैं? किडनी के लिए यूज करते हैं डायलिसिस। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? आयरन होता है। इन ह्यूमन आई लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, तो लीस्ट डिस्टेंस कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट यूज इन द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, तो कोबाल्ट का कौन सा आइसोटोप्स यूज करते हैं? तो कोबाल्ट 60। ईसीजी यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट, तो ईसीजी किसके लिए की जाती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ये किसके लिए यूज करते हैं? तो हार्ट के लिए यूज होती है ईसीजी। अगर आप लोगों से पूछा जाए डबल ईजी, तो ये किसकी होती है डबल ईजी? ये आप लोगों की माइंड की होती है डबल ईजी। विच इज़ द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ी वेसल होती है तो उसका नाम क्या होता है? अयोटा। अयोटा। विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद द ब्लड प्रेशर, तो कौन सी ग्लैंड एसोसिएटेड है? तो ये आप लोगों की एड्रिनल ग्लैंड। नेम द लॉन्गेस्ट मसल, सबसे लंबी मसल कौन सी होती है? तो सार्टोरियस मसल होती है। थैलेसीमिया इज ए हेरिडेटरी डिजीज विच अफेक्ट द ब्लड। नेम द लार्जेस्ट ज्वाइंट इन ह्यूमन बॉडी, तो सबसे बड़ा ज्वाइंट कौन सा होता है? तो नी ज्वाइंट होता है। वेयर इज द मैंडिबल बोन, तो मैंडिबल बोन कहाँ पर होती है? तो जॉ में होती है मैंडिबल बोन। इन ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड अकर ड्यू टू द, तो कहाँ पर होता है? तो बोन मैरो में होता है ब्लड का फॉर्मेशन। ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर, तो ये कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ओजोन लेयर। हाउ मैनी बेसिक टेस्ट कैन बी ह्यूमन सेंस, तो कितने टेस्ट होते हैं आप लोगों को पता ही है, तो पता होने चाहिए। टोटल 5 टेस्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? खट्टा मीठा अनामी। टोटल कितने टेस्ट होते हैं हमारी टंग पे? 5। वाट इज द अनदर नेम ऑफ द ह्यूमन वॉइस बॉक्स, तो ह्यूमन वॉइस बॉक्स का अनदर नेम क्या होता है? लैरिक्स। विच ग्लैंड इज एसोसिएटेड विच डिसीज ग्वाइटर, तो कौन सी ग्लैंड होती है? ये थायराइड ग्लैंड होती है। डीपीटी वैक्सीन इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द डिसीज, तो कौन सी होती है? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाती है डीपीटी की, तो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। विच ऑर्गन फिल्टर ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा ऑर्गन फिल्टर करता है? ये स्प्लीन होता है। क्वेश्चन नंबर 400 में एरर है, आप लोग इसको करेक्ट करके बताना कि ब्लड का फिल्टर कौन करता है? मे बी किडनी करती है। कौन करता है? किडनी। तो इसमें एरर है 400 क्वेश्चन में, तो इसको आप लोग डिलीट कर दीजिएगा। एरर है 400 क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, तो किसको बोलते हैं? तो लाइसोसोम्स को बोलते हैं। लाइसोसोम्स की आप लोगों को डिस्कवरी पूछी जाती है किसने? दुबे। विच पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। विच वायरस इज रिलेटेड टू द विद द एड्स, तो एड्स से कौन सा वायरस रिलेटेड है? तो ये है रेट्रो वायरस। तो इसमें आप लोगों के 100 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। अभी मेरे मुझे थोड़ा सा काम है, तो आप लोग जो 100 क्वेश्चन है वो हम लोग आज ही कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आती है, आई स्टडी चैनल का दिया गया कंटेंट पसंद आता है, तो आप लोग चैनल को लाइक कर सकते हैं। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। टोटल 1000 करेंगे, तो 1000 का जो नेक्स्ट पार्ट होगा आप लोगों को कल मिल जाएगा। तो कल तक हम लोग साइंस के 1000 वन लाइनर कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।